17 मई 2014 को अरविंद शर्मा के फोन पर एक कॉल आई। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, हेलो अरविंद, मैं भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। कल आपको हमारे साथ दिल्ली चलना है। इधर से अरविंद शर्मा ने कहा, ठीक है, जो आदेश। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। पीएम साहब बात करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी। हाँ जी। ये कहानी उन्हीं अरविंद शर्मा की है जिन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर गृह मंत्री, डिप्टी सीएम और न जाने क्या क्या बनाए जाने की बातें चल रही हैं। एक अधिकारी का किसी सीएम और पीएम के करीब आना बहुत मुश्किल होता है, फिर कैसे अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री के दिल को जीत लिया और प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना हनुमान बना दिया, इसको समझने के लिए हमें गुजरात चलना होगा। यूपी के मऊ में रहने वाले अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नौकरी के करीब 13 साल बीत चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद शर्मा की मुलाकात हुई और फिर दोनों कभी अलग नहीं हुए। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। साल 2008 था। पश्चिम बंगाल का सिंगूर चर्चा में था। बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और सरकार ने टाटा कंपनी को सिंगूर में नैनो बनाने के लिए जगह दे दी थी। प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता टाटा को प्लांट देने के लिए सरकार द्वारा उपजाऊ भूमि देने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ मजदूर और खेतिहर किसान भी इसमें शामिल थे। लाठीचार्ज वगैरह हुआ, बहुत बहस हुई। टाटा के लिए ये विरोध भारी था। आखिरकार टाटा ने अक्टूबर 2008 में ऐलान कर दिया कि वो इस प्लांट को बंगाल के सिंगूर में नहीं लगाएंगे। उस वक्त के आर्थिक पत्रकार लिखते हैं कि रतन टाटा के फोन पर उस समय एक एसएमएस आया। एसएमएस नरेंद्र मोदी ने भेजा था। मैसेज में लिखा था, सुस्वागतम रतन टाटा। इसके बाद रतन टाटा ये प्लांट लेकर गुजरात गए, लेकिन जमीन वाला मामला यहां भी फंस गया। फिर पीएम मोदी ने अरविंद शर्मा को बुलाया। पेच सॉल्व करने का जिम्मा एक आईएएस अधिकारी को दिया गया। अधिकारी इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत था। पेचीदा से लगने वाली जमीन के मामले को कुछ ही हफ्तों के भीतर इस आईएएस अधिकारी ने सॉल्व कर दिया था। टाटा की फैक्ट्री जम गई। उस अधिकारी का नाम है अरविंद शर्मा। तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्हें हनुमान कहा जाने लगा। अरविंद शर्मा की कहानी थोड़ी नहीं, बहुत रोचक है। वो 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन खुद रहने वाले हैं यूपी के मऊ के। मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है काजा खुर्द गांव। इस गांव में हमारी टीम गई थी। गांव वाले बहुत खुश थे और परिवार के लोगों को अरविंद पर नाज है। मोदी जी अरविंद शर्मा में अपना विश्वास जताते थे। अब क्या लग रहा है हम लोगों को यह लग रहा है कि अरविंद शर्मा के आ जाने से इस पूर्वांचल का विकास, जो कल्पनाथ राय जी के सपने अधूरे थे, वह सपना अरविंद राय के आ जाने से, ईमानदार छवि के आदमी हैं, वह सपना मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस वो पूरा होगा। तो आप लोग खुश हैं उनके? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। अरविंद राय बहुत सारे खुश हैं। पीएम मोदी के लिए अगर कोई अधिकारी जरूरी है तो वो है अरविंद शर्मा। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री अरविंद पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अरविंद शर्मा कम बोलते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की बात को कभी कटने नहीं देते, चाहे वो कोई चुनौतियां हो। पीएम मोदी जहां जहां गए अरविंद शर्मा को साथ लेकर गए। हमने ये पड़ताल की कि आखिर कहानी क्या है इतने करीब आने की, और हमें कुछ ऐसा मिला जो यहां साझा करना जरूरी है। कहानी लंबी है लेकिन दिलचस्प है। गुजरात में सत्ता का तख्ता पलट हुआ और मोदी बन गए सीएम। अब एक आईएएस अधिकारी ने नरेंद्र मोदी से अरविंद का परिचय करवाया था, तो वो साल था 2001। उसी वक्त सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। फिर यहीं से शुरू हुआ अरविंद शर्मा का किस्सा। 2002 में गुजरात दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी और अमेरिका के संबंध बहुत दिन तक खराब रहे, तो अमेरिका के साथ मोदी के रिश्तों को सुधारने वाले अरविंद शर्मा ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शानदार पारी खेलने के बाद 2 साल पहले ही अरविंद शर्मा ने बीआरएस ले लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई। अब उन्हें गुजरात मॉडल की तरह वाराणसी मॉडल की बनाने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में वाराणसी मॉडल सफल रहा। पीएम मोदी ने खुद इसकी तारीफ की थी और अरविंद खुद प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करते हैं। अरविंद शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बढ़ते कोरोना के मामलों को हैंडल करने के लिए वाराणसी भेजा था और महीने भर में ही पूर्व नौकरशाह ने न सिर्फ कोरोना संकट की बद इंतजामियों पर काबू पा लिया, बल्कि सारे जरूरी इंतजाम भी पूरे कर दिए।
अब यूपी के कई जिलों में कोविड-19 कंट्रोल के वाराणसी मॉडल पर ही अमल करने पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को वाराणसी मॉडल पर काम करने का निर्देश दिया था, जिस पर काम चल रहा है। लेकिन वाराणसी मॉडल के विस्तार और फोकस को ध्यान में रखें तो उसमें एक खास तरह की राजनीति भी समझ में आती है। अरविंद शर्मा अपने वाराणसी मॉडल के साथ उन्हीं इलाकों में सक्रिय नजर आते हैं जो बरसों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्र वाले माने जाते रहे। अब कहानी यहीं खत्म तो होगी नहीं, अभी तो कहानी अरविंद शर्मा की शुरू हुई है। पीएम ने अरविंद को भेजा है तो योगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरविंद शर्मा की कहानी आपको कैसी लगी, आप जरूर बताएं। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।